हेलो बच्चों, आज हम एक नया अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं जिसका नाम है मैक्स वेबर का धर्म और पूंजीवाद। अब इसमें सबसे पहले यदि हम देखें तो वेबर ने अपना समाजशास्त्री जीवन यद्यपि अर्थशास्त्र के बारे में विचार व्यक्त करने के लिए किया और उन्होंने कानून, नैतिकता और सामाजिक इतिहास के बारे में कई महत्वपूर्ण देन दी हैं समाज को, लेकिन धर्म के समाजशास्त्र के बारे में वेबर के इन विचारों को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि वेबर ने क्या कहा कि विश्व के प्रमुख धर्मों का उन्होंने विशुद्ध अध्ययन किया और उन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि आज जो धर्म और आर्थिक सामाजिक घटनाओं के बीच क्या संबंध है। तो उन्होंने अपने इस अध्ययन को 3 बड़े ग्रंथों में प्रकाशित किया और उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर यह दर्शाने का प्रयत्न किया कि आधुनिक पूंजीवाद केवल पश्चिमी देशों में ही सबसे पहले क्यों आया, अन्य देशों में क्यों नहीं आया। इसके लिए उन्होंने विभिन्न धर्मों में पाए जाने वाले धार्मिक आधारों का तुलनात्मक अध्ययन प्रारंभ किया और उनका आर्थिक और सामाजिक संगठनों के साथ संबंधों का विश्लेषण किया। वेबर ने जो धर्म और आर्थिक जीवन के संबंधों में द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म नामक पुस्तक में इसको प्रकाशित किया। क्योंकि मार्क्स की भांति वेबर ये मानते थे कि सामाजिक संरचना और सामाजिक जीवन के लिए आज यदि हम देखें तो आर्थिक कारक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किंतु मार्क्स की भांति वो आर्थिक कारकों को मानव के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक या दार्शनिक जीवन को निर्धारित करने वाला एकमात्र कारक नहीं मानते थे। वेबर ने धर्म की जो समाजशास्त्रीय विवेचना में 3 समस्याओं को लेकर उन्होंने अपना अध्ययन शुरू किया। पहला, एक औसत अनुयायी की धर्मनिरपेक्ष नीति और आर्थिक व्यवहार पर उसके धार्मिक विचारों का क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा, समाज के समूह की रचना पर धार्मिक विचारों का क्या प्रभाव पड़ता है। और तीसरा, विभिन्न सभ्यताओं में धार्मिक सभ्यता के कारण और प्रभाव की तुलना के बाद पश्चिमी सभ्यता के तत्वों का निर्णय करना। इस प्रकार वेबर ने जो अपने अध्ययन में पाया तो उसने कहा कि सभी समाजों में व्यापारियों के मस्तिष्क में यदि हम देखें तो एक ऐसी नैतिक कल्पना होती है कि देवता व्यक्ति से अच्छे कार्य की अपेक्षा करते हैं, उसे अच्छा पुरस्कार देते हैं और बुरे कार्यों के लिए व्यक्ति को दंड दिया जाता है। वेबर के अनुसार मनुष्य धार्मिक विचारों या विश्वासों के लिए वो कार्य करता है जिससे वो सोचता है कि उसकी उन्नति होगी और उसका जीवन समाज में काफ़ी लंबा होगा। वेबर ने इस अध्ययन में जो धार्मिक कारक हैं उनको परिवर्तनीय तत्व माना है। उसने कहा कि इनका प्रभाव आर्थिक और सामाजिक घटनाओं पर भी पड़ता है, इसलिए वेबर ने इसके कार्यकरण संबंधों का विश्लेषण प्रारंभ किया। वेबर ये मानता था कि कुछ अर्थों में समान और अन्य अर्थों में विभिन्न प्रकार के उदाहरणों को अध्ययन करके हम किसी भी कार्य के या कारक के कार्य कारण प्रभावों का निर्णय कर सकते हैं। इस प्रकार वेबर ने अपने अध्ययन में जो धर्म का अध्ययन किया या धर्म के समाजशास्त्र के बारे में उन्होंने अपने 3 प्रमुख निष्कर्ष बताए। सबसे पहला, धार्मिक एवं आर्थिक घटनाएं जो हैं वो परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। इसमें कोई भी एक दूसरे के निर्णय के रूप में मानना उनको उचित नहीं कह सकते। ये दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्रभावित करती हैं। दूसरा, इन घटनाओं के विश्लेषण में कभी भी एक तरफ हम दृष्टिकोण हमें नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि आर्थिक या धार्मिक आधार पर ही हम किसी भी घटना की विवेचना नहीं कर सकते। वह अन्य कारकों के प्रभाव को भी उसमें ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा, अध्ययन पद्धति के आधार पर इसमें से किसी भी एक कारक को परिवर्तनीय तत्व मान सकते हैं। वेबर ने धार्मिक कारक को एक परिवर्तनीय तत्व मानकर उनका आर्थिक और अन्य सामाजिक घटनाओं पर प्रभाव मालूम करने के लिए प्रयत्न किया। चौथा, वेबर ने सभी धर्मों के तत्वों का उल्लेख न करके केवल आदर्श प्रारूपों का उल्लेख किया है और इन आदर्श कारकों के लिए आदर्श प्रारूपों को ज्ञात किया। उन्होंने कहा कि धार्मिक और आर्थिक संबंधों को हम जानें, इसके लिए केवल विश्व के 6 प्रमुख धर्म हिंदू, बुद्ध, बौद्ध, ईसाई, कन्फ्यूशियस, इस्लाम और यहूदी धर्म, इन्होंने वेबर ने इनका अध्ययन किया और प्रत्येक धर्म में पाए जाने वाले और उन आर्थिक विचारों की सभी जानकारियाँ इकट्ठी की जो धर्म से संबंधित लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं। उन्होंने इस अध्ययन के आधार पर प्रकट किया कि केवल प्रोटेस्टेंट धर्म में ही
कुछ ऐसे आर्थिक आधार पाए जाते हैं जिन्होंने आधुनिक पूंजीवाद को जन्म दिया है, यद्यपि इसके लिए अन्य कारक भी उत्तरदायी रहे हैं। वेबर ये कहते हैं कि रोमनिक कैथोलिक धर्म जो प्रचलित था उसमें पूंजीवाद नहीं पनपा, केवल धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण ही प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हुआ। ये था आपका वेबर का धर्म क्या है। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके पूंजीवाद का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।